हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिकम इंग्लिश चैंपियन कोर्स। माय नेम इज अंकुश इंसा और ये हमारी आज की है वीडियो नंबर 11। तो अभी तक हमने पिछली 4 वीडियोस के अंदर प्रेजेंट टेंस को कवर किया। आज शुरू करेंगे पास्ट टेंस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेंस है और बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं इसका इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी वर्कबुक पार्ट 1 का एक्सरसाइज नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, अभी पहले शुरू करते हैं लेसन को। और अगर आप मेरा कंप्लीट इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो इसके लिए आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो इसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप सीधा इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, आज के लेसन का नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था और उसके सेंटेंस कैसे थे? ता है, ती है, ते है, ता हूं या ती हूं पर खत्म हुए थे। हमें लग सकता है कि वो अगर था मैं स्कूल जाता हूं तो उसका पास्ट होगा मैं स्कूल जाता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है कि मैं स्कूल जाता था, इसके लिए कोई और रूल यूज होता है जो आप आगे चलकर पढ़ेंगे। तो आज है पास्ट इंडेफिनिट, जो कि ये बताता है कि पास्ट में कोई भी घटना पूरी तरह से खत्म होगी, यानी कि सेंटेंस खत्म होंगे आ, ए और ई की मात्रा पर। जैसे वो 10 बजे आया, आ की मात्रा, वह 10 बजे आई, ई की मात्रा, या फिर वे 10 बजे आए, ए की मात्रा, या फिर मैं 10 बजे गया, मैंने खाना खाया, उसने झूठ बोला, सब आ की मात्रा। ऐसे ही तुम कब आए, क्या तुमने नाश्ता किया, तुम कितने बजे उठे, वह कितने बजे उठी, वे कितने बजे उठे, क्या वे कल नहीं आए, क्या वह कल नहीं आई। यानी कि सारा का सारा इन 3 मात्राओं पर खत्म होगा। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो बाकी आपको सेंटेंसेस करने से और थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ ये अच्छे से समझ में आएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर अदर वर्ड्स। तो इंग्लिश का ये एक ऐसा लेसन है जहां पर सेकंड फॉर्म का यूज होता है और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में। और जो ये नीचे के 5 सेंटेंस है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी, ये गलती मत करना। तो इसका जो नेगेटिव सेंटेंस होगा सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट लगाएंगे, यहाँ पे डू डज का कोई चक्कर नहीं है। और डिड जहां पर भी आएगा इन फ्यूचर भी पूरी इंग्लिश में, वहीं पर फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, सेकंड आपको यूज ही नहीं करनी है। सब्जेक्ट, डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड। अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो पहले लगाएंगे डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। नेगेटिव में डिड, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। और WH फैमिली में पहले WH वर्ड, फिर डिड, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। नेगेटिव WH फैमिली, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड्स। तो इन रूल्स को बहुत अच्छे से देख लीजिए, वैसे तो बहुत आसान है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ पे लगा था डू नॉट, डज नॉट, यहाँ पर था डू डज, यहाँ पर था डू डज, इधर भी डू डज, यहाँ पर भी डू डज, लेकिन इसमें डू डज का कोई चक्कर नहीं है, सभी की जगह डिड आएगा। तो चलिए मैं आपको सेंटेंस करके दिखाता हूँ, फिर आपको सेंटेंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए आपके सामने सेंटेंस है, वह 6 बजे उठा। ये किस पर खत्म हो रहा है? आ की मात्रा पर। वह 6 बजे उठा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता वह 6 बजे उठता है, तो यहाँ पास्ट की बात। नेगेटिव, वह 6 बजे नहीं उठा, क्या वह 6 बजे उठा, क्या वह 6 बजे नहीं उठा, वह 6 बजे क्यों उठा, वह 6 बजे क्यों नहीं उठा। अब अप्लाई करते हैं रूल्स को, अब ध्यान से देखिएगा। तो वह 6 बजे उठा, लड़का है तो ही, उठना मतलब गेट अप, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट अप, ही गॉट अप 6 बजे एट 6 o'clock, राइट। ओ क्लॉक इस तरह से लिखा जाता है। सुबह का टाइम है तो AM भी लिख सकते हो आप, शाम का टाइम है तो PM लिख सकते हो। नेगेटिव, वह 6 बजे नहीं उठा, ही लगा दिया, नहीं के लिए डिड नॉट। अब डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे उठना, यानी कि गेट अप, ही डिड नॉट गेट अप एट 6 o'clock, राइट। मैं सिर्फ 6 लिख रहा हूँ, ओ क्लॉक आप लगा दीजिएगा, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। थर्ड सेंटेंस, क्या वह 6 बजे उठा। सेंटेंस शुरू हुआ क्या से, हम शुरू में लगाएंगे डिड। डिड ही गेट अप एट 6 o'clock, क्या वह 6 बजे उठा, क्या वह 6 बजे नहीं उठा। डिड ही नॉट गेट अप,
एट 6, तो ये हमारा तीसरा चौथा रूल। पांचवा आ गया, वह 6 बजे क्यों उठा, WH फैमिली, तो क्यों मतलब वाई, फिर डिड लगेगा, वाई डिड ही उठा, गेट अप एट 6 o'clock। और वह 6 बजे क्यों नहीं उठा, वाई डिड ही नॉट लगा दिया, वाई डिड ही नॉट गेट अप एट 6 o'clock। ठीक है, तो बहुत आराम से सीखिए, कोई जल्दबाजी आपको नहीं करना है, बिकॉज स्टार्टिंग में बिल्कुल स्लो चलें, आराम से समझ समझ के करें और रूल को अपने सामने रखें कि ये रूल्स मुझे यूज करने हैं, फिर सेंटेंसेस को करें, आपके सारे सेंटेंस ठीक होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। बस आपको बेसिक सेंटेंसेस का ध्यान रखना है, बड़े सेंटेंस करना मैं आपको सिखाऊंगा, बोलना कैसे है, जोड़ना कैसे है, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा, बस आप अभी रूल्स पर ध्यान दें। दूसरा सेंटेंस, मैंने कुछ कहा, मैंने मतलब आए, कहना मतलब होता है से, SAY, से की सेकंड फॉर्म सेड। इसको कई लोग सैड भी बोलते हैं, सैड, लेकिन मुझे ये लगता है कि SAD सैड होता है। तो वैसे बोलते हैं लोग सैड, बट मैं इसको सेड बोलता हूँ, आपको जो ठीक लगे आप बोल सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ग्रामेटिकली और एक सही कायदे से सेड ही बोला जाना चाहिए। तो आई सेड, मैंने कहा, कुछ मतलब समथिंग, तो से की सेकंड फॉर्म सेड, और कुछ मतलब समथिंग। नेगेटिव, मैंने कुछ नहीं कहा, आई डिड नॉट, कहना मतलब से, डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म से, और कुछ मतलब समथिंग। लेकिन एक चीज आपको बताऊं, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में कभी भी सम यूज ही नहीं करते, सम का हो जाता है एनीथिंग। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पॉजिटिव सेंटेंस में सम लगता है, नेगेटिव में एनी हो जाता है। तो आई डिड नॉट से एनीथिंग। आप चाहें तो इस सेंटेंस को थोड़ा और अगर एडवांस में लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, आई सेड, मैंने कहा, यहां पर आप नॉट और एनीथिंग को इकट्ठा कर दें, आई सेड नथिंग, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, राइट। अगला, क्या मैंने कुछ कहा, डिड पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। डिड आई से समथिंग, क्या मैंने कुछ कहा। फोर्थ, क्या मैंने कुछ नहीं कहा, डिड आई नॉट से, डिड आई नॉट से नेगेटिव सेंटेंस है, एनीथिंग, डिड आई नॉट से एनीथिंग। और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं आप, डिड आई से, क्या मैंने कहा, एनीथिंग और नॉट को इकट्ठा कर दो तो नथिंग, डिड आई से नथिंग, क्या मैंने कुछ नहीं कहा। पांचवा, मैंने क्या कहा, यहाँ से मैंने कुछ को हटा दिया है, तो मैंने क्या कहा, क्या बीच में आ रहा है तो व्हाट लगा दिया, फिर डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया आई, व्हाट डिड आई से। तो इसके बाद छठा, मैंने क्या नहीं कहा, तो क्या के लिए व्हाट, फिर डिड आई नॉट से। ठीक है, तो मैंने क्या नहीं कहा, व्हाट डिड आई नॉट से। और एग्जांपल देखिए, मीटिंग 2 घंटे चली, तो मीटिंग तो हो गया सब्जेक्ट, चली, चलने का मतलब वॉक, नो, यहाँ पे वॉक नहीं आएगा, कई लोगों को लगेगा, पर जैसे मीटिंग का चलना, आपके जूते कितनी दिन चलेंगे, कितने साल चलेंगे, आपके कपड़े कितने चलेंगे, तो इस तरह की जो बात होती है उसका चलना जो होता है उसका मतलब होता है लास्ट। ठीक है, तो मीटिंग मतलब द मीटिंग, क्योंकि हमें पता है कौन सी मीटिंग की बात हो रही है, तभी तो कह रहे हैं कि मीटिंग 2 घंटे चली, इसीलिए द का यूज, द मीटिंग लास्ट मतलब चलना, लास्ट की सेकंड फॉर्म लास्टेड, 2 घंटे, फॉर 2 hours। फॉर क्यों लगाए, क्योंकि हम टाइम पीरियड दिखा रहे हैं कि इतना देर, तो द मीटिंग लास्टेड फॉर 2 hours। मीटिंग 2 घंटे नहीं चली, द मीटिंग डिड नॉट लास्ट, डिड आ गया तो लास्ट, फॉर 2 hours। क्या मीटिंग 2 घंटे चली, क्या है तो डिड पहले निकाल दिया, डिड द मीटिंग, फिर वर्ब लास्ट, फॉर 2 hours। क्या मीटिंग 2 घंटे नहीं चली, और जैसे यहाँ पे मैं तो 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे, पर आपको TWO लिखना है, तो मैं थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए लिख रहा हूँ, और आपको TWO लिखना है, आपका अगर एग्जाम में लिख रहे हो तो, ये मैथमेटिकल मत लिखना। तो क्या मीटिंग 2 घंटे नहीं चली, डिड द मीटिंग
नॉट लास्ट फॉर 2 hours। मीटिंग 2 घंटे क्यों चली? WH फैमिली, वाई? फिर डिड द मीटिंग लास्ट, मीटिंग क्यों चली 2 घंटे फॉर 2 hours। ओके, आई होप आपको समझ में आया। मीटिंग 2 घंटे क्यों नहीं चली? वाई डिड द मीटिंग नॉट लास्ट फॉर 2 hours, राइट। आई होप आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आए। 2-3 और सेंटेंस देता हूँ, देखते जाएं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको बाकी जब आप करेंगे तब आपको और पता चलेगा। जो जो चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। आगे लिखा है उसने कुछ सोचा। उसने, उसने मतलब कौन? कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, आप ही शी कुछ भी लिख सकते हो, पर मैं लड़के के लिए मान लेता हूँ। उसने मतलब ही, सोचा, सोचना मतलब थिंक, सेकेंड फॉर्म थॉट। ही थॉट, कुछ मतलब समथिंग, ही थॉट समथिंग, उसने कुछ सोचा। उसने कुछ नहीं सोचा, ही डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म थिंक। और नेगेटिव सेंटेंस है, सम का क्या हो जाएगा? एनीथिंग। ही डिड नॉट थिंक एनीथिंग, या फिर ही थॉट, उसने सोचा, नॉट और एनीथिंग को इकट्ठा कर दो, नथिंग, ही थॉट नथिंग। तो दोनों तरह से बन सकता है। क्या उसने कुछ सोचा? डिड ही थिंक समथिंग, क्या से स्टार्ट था इसलिए डिड पहले। क्या उसने कुछ नहीं सोचा? डिड ही नॉट थिंक एनीथिंग। और कई लोग क्या करते हैं वो भी बताता हूँ। जैसे एनीथिंग थिंग है, एनीथिंग एनीथिंग, कई लोग ये लिखते हैं एनीथिंग। एनीथिंग कुछ भी नहीं होता है, टोटली गलत है, ठीक है। एनीथिंग गलत होता है। आगे और ये वाला जो है, क्या उसने कुछ नहीं सोचा? डिड ही नॉट थिंक एनीथिंग। यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डिड ही थिंक नथिंग, ठीक है। तो आगे उसके कुछ, उसने, सॉरी यहाँ पे हिंदी थोड़ा गलत है, लेट मी करेक्ट इट। उसने कुछ कैसे सोचा? मैं कहूँगा कैसे आ रहा है, हाउ, फिर डिड लग गया, फिर ही लग गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हाउ डिड ही थिंक समथिंग। और ऐसे ही उसने कुछ क्यों नहीं सोचा? वाई डिड ही नॉट थिंक एनीथिंग, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और दिखाता हूँ एग्जाम्पल। कल वर्षा, कल वहां वर्षा हुई। और आप इनमें एक चीज नोट करते जाएं, जो मैंने आपको पहचान बताई कि आ ए ई की मात्रा पर ये सेंटेंस खत्म होंगे, जैसे ये। तो ये देखिए, ये सेंटेंस उठा, आ की मात्रा पे खत्म हुआ। अगला कहा, आ की मात्रा पर। मीटिंग 2 घंटे चली, ई की मात्रा पर। उसने कुछ सोचा, आ की मात्रा पर। और अगला सेंटेंस, कल वहां वर्षा हुई, ई की मात्रा। तो मौसम की बात है, मैंने आपको कहा था मौसम जब भी होगा उसका, उसमें इट सब्जेक्ट लगाना है अपनी तरफ से, इसका कोई हिंदी आपको नहीं मिलेगा। तो इट आ गया, फिर वर्षा होना वर्ब है, रेन सेकंड फॉर्म रेन्ड, और वहां मतलब देयर, और कल मतलब यस्टरडे। तो कई लोग कहेंगे टुमारो क्यों नहीं लिखा? टुमारो आने वाला कल होता है, और यस्टरडे जो बीत गया है, जो चला गया है। तो वह वहां, कल वहां वर्षा हुई, इट रेन्ड देयर यस्टरडे। कल वहां वर्षा नहीं हुई, इट डिड नॉट रेन देयर यस्टरडे। तो डिड आ गया, तो हमने कर दिया रेन। और नेक्स्ट इज, क्या कल वहां वर्षा हुई? क्या से स्टार्ट हुआ? तो डिड इट रेन, डिड इट रेन देयर यस्टरडे। अगला, क्या कल वहां वर्षा नहीं हुई? और आपको ऐसे ही स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है, 6-6 बोलकर, जितना बोलोगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। डिड इट नॉट रेन, क्या वर्षा नहीं हुई देयर वहां यस्टरडे। कल वहां वर्षा कहाँ हुई? कहाँ मतलब वेयर। हम बोलते हैं यार कल वहां बारिश कहाँ हुई, मैं तो वहीं था। तो बोलेंगे वेयर डिड इट रेन देयर यस्टरडे, आई वाज देयर इटसेल्फ, मतलब अगर वहीं पे बात हो रही है तो मैं तो वहीं पे था। कल वहां वर्षा कहाँ हुई? वेयर डिड इट रेन यस्टरडे। अगला है,
कल वहां वर्षा क्यों नहीं हुई? वाई डिड इट नॉट रेन देयर yesterday? ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। एक और लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद मैं आपको सेंटेंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए, कहाँ पे मिलेंगे वो भी बताता हूँ। तो वैसे तो 4 लेसन आप कर चुके हैं, आपको पता होगा। वर्कबुक की बात हो रही है, तो वर्कबुक का जो ये वर्कबुक पार्ट 1 है, इसका एक्सरसाइज नंबर 5 आप करेंगे। उसमें पास्ट इंडेफिनिट के 100 सेंटेंस, 100 से ज़्यादा ही हैं, दे रखे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो एक और सेंटेंस रह गया, तो सेंटेंस है उसने मेरी किताब फाड़ दी, या फिर ऐसा भी बोलते हैं उसने मेरी किताब फाड़ी। हिंदी में जैसा मर्जी आप बोल सकते हैं, उसने मेरी किताब फाड़ी। कई बार बोलते हैं भाई किसने तेरी किताब फाड़ी, हम बोलते हैं उसने मेरी किताब फाड़ी पहले, तो हम बोलेंगे उसने। मान लो अब लड़की ले लेते हैं, लड़का भी लगा सकते हो आप, ही। तो शी, फाड़ना, फाड़ना मतलब होता है टीयर। टेयर का मतलब आंसू भी होता है, उसको टेयर बोलते हैं, TER, टेयर इज आंसू। लेकिन यहाँ पे वर्ब है ये टीयर, टीयर की सेकंड फॉर्म टोर। तो शी टोर माई बुक, हो गया, शी टोर माई बुक। उसने मेरी किताब नहीं फाड़ी, शी डिड नॉट टीयर माई बुक। क्या उसने मेरी किताब फाड़ी? डिड शी टीयर माई बुक? हम बोलेंगे डिड शी टीयर माई बुक, क्या उसने मेरी किताब फाड़ी? अब क्या उसने मेरी किताब नहीं फाड़ी? डिड शी नॉट टीयर माई बुक? नेक्स्ट है उसने मेरी किताब क्यों फाड़ी? वाई डिड ही टीयर माई बुक? ये WH फैमिली है, इसलिए क्यों के लिए शुरू में लगा दिया वाई, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट। नेक्स्ट है उसने मेरी किताब क्यों नहीं फाड़ी? कई बार हमें हैरानी हो जाती है उसने सबकी किताबें फाड़ दी, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि उसने मेरी किताब क्यों नहीं फाड़ी। तो जब आप किसी टोन में बात करते हैं ना, पूरे इमोशन के साथ, तो आपको सेंस पूरा लगेगा। देखो अगर मैं बोलूँगा उसने मेरी किताब क्यों नहीं फाड़ी, अजीब लगता है बोलने में, हम बोलते हैं यार उसने मेरी किताब क्यों नहीं फाड़ी, अब वो सेंस बनती है, तो सिचुएशन के हिसाब से सही सेंस बनेगी। तो हम कहेंगे वाई डिड ही नॉट टीयर माई बुक। तो रूल मैच करते जाइएगा। तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस और मैंने आपको पूरे करके दिखाए। और अब अपनी प्रैक्टिस कीजिए वर्कबुक पार्ट 1 से, और आंसर भी मैंने दे रखे हैं PDF में, तो देख लीजिएगा। तो जहाँ पर वर्कबुक है वहीं पर नीचे सॉल्यूशन भी गिवन है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी आप कीजिए लिख लिख कर प्रैक्टिस, और हो सके तो बोलने का प्रैक्टिस भी जरूर करें।